आज का हमारा टॉपिक है गॉड, गुरु, जेंटलमैन मूविंग इन। इसका मतलब है कि जब हमारा जीवन सद्गुणों से भरपूर हो जाता है, जब हमारे जीवन में सद्गुण आ जाते हैं, उस वक्त गॉड यानी कि भगवान, गुरु और अच्छे लोग यानी सज्जन लोग हमारे जीवन में आने के लिए क्या होते हैं, आतुर हो जाते हैं। वो आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन किससे भरपूर हो गया? सद्गुणों से भरपूर हो गया। हमारा मन पवित्र बन गया, पावन बन गया। इसलिए भगवान भी क्या करना चाहेंगे? आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके पास में होना चाहेंगे, आपके दिल में विराजमान होना चाहेंगे। कब होंगे वो? जब आपका दिल क्या हो जाए? पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, निष्पाप हो जाए। उस दिन आपके भगवान भी आपके पास में आ जाएंगे, आपके दिल में विराजमान हो जाएंगे। बस आपको देखने की जरूरत है, वो भी मन की आंखों से। जैसे आपने कोई नया घर बनाया, बहुत अच्छा घर बना दिया, आलीशान बंगला तैयार करा है, जैसा आप चाहते थे वैसा ही बिल्कुल बंगला बनाया, तो अब आप क्या सोचेंगी? उस घर में जितना जल्दी हो सके फटाफट सेटअप करो और उस घर में क्या हो जाओ, रहने के लिए चला जाओ। ऐसे ही सोचते हो ना आप लोग कि नहीं सोचते? नया घर बनने के बाद तो आप लोग रुक सकते हो क्या? रुकते ही नहीं हो। उसी वक्त आतुर रहे तो फटाफट कहाँ पहुँच जाओ? अपने घर के अंदर पहुँच जाओ। इतना अच्छे से मैंने घर बनाया तो उसमें अब रहने का मौका है, तो अब मैं क्यों ना रहूँ? तो उसमें रहने के लिए फटाफट के लिए आप क्या हो जाएंगे? चले जाते हैं। उसी तरह से जब हमारा जीवन सद्गुणों से भरपूर हो जाता है, जब हमारा मन निष्पाप हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, उस वक्त भगवान भी दौड़े दौड़े कहाँ आते हैं? हमारे जीवन के अंदर प्रवेश पाने के लिए आ जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं, हमारे मन के अंदर बसने के लिए आ जाते हैं। उस समय भगवान भी, गुरु भी आ जाते हैं और सज्जन लोग भी कहाँ आना चाहेंगे? आतुर हो जाते हैं हमारे जीवन में आने के लिए। तो ये होता है सद्गुणों का महत्व, अच्छी जीवन का महत्व। जैसे राजा राजमहल में ही रहता है, झोपड़ी में नहीं, ये एक वास्तविकता है। वैसे ही जो दरिद्र इंसान है वो झोपड़ी में ही रहता है, राजमहल में नहीं। ये भी एक वास्तविकता है। राजा झोपड़ी में नहीं रह सकता और झोपड़ी में जो दरिद्र है वो राजमहल में नहीं रह सकता। ये भी एक क्या है? वास्तविकता। जैसे 10 करोड़ के बंगले के लिए जितनी आपको भूमि चाहिए थी, आपने उतनी भूमि में क्या बनाया? 10 करोड़ का बंगला बना दिया। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आप कचरे के ढेर के पास में अपना बंगला बनाएं, तो क्या बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्योंकि आपको तो कैसी जगह चाहिए? बिल्कुल ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका बंगला रहेगा और आप सबकी नज़र किस पर होनी चाहिए? आपके बंगले पर पड़ेगी। इतना अच्छा बंगला, आलीशान बंगला बनाएंगे, उतनी जगह पर आप बनाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना आप? तो एक दरिद्र इंसान को कितनी जगह चाहिए झोपड़ी बनाने के लिए? उसको तो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो उसमें वो क्या बना सकता है? अपनी झोपड़ी को बना सकता है और उसमें आराम से सुख शांति से वो क्या कर सकता है? रह सकता है। अब अगर आपको अपने मन को पवित्र बनाना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है संकल्प। अब संकल्प का अर्थ क्या? इच्छा नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा से मतलब है। सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए हमारी। और दृढ़ इच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्निंग डिजायर। क्या कहते हैं? बर्निंग डिजायर होना चाहिए। जैसे आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है, तो कुछ पाने के लिए सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, आपकी इच्छा मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होगी, आपका संकल्प मजबूत होगा, तो आप क्या करोगे? अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। आपको जो चाहिए वो आपको तब मिल पाएगा जब आपका संकल्प मजबूत होगा। जब आपकी संकल्प में सिर्फ इच्छा नहीं होगी बल्कि दृढ़ इच्छा होगी, तब आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप जो चाहते हैं वो पा पाएंगे। जैसे आप जैसे बिजनेसमैन है मान लीजिए, तो बिजनेसमैन जैसे 1 करोड़ की उधारी उसको लेनी है, तो उसके लिए वो दृढ़ संकल्प रहता है कि मुझे 1 करोड़ की उधारी उससे क्या लेनी है? वापस लेकर ही रहनी है। तो यही दृढ़ संकल्प हमें कहाँ लाना है? अपने जीवन में लाना है, अपने मन के अंदर लाना है, कि हमारे मन के अंदर दुर्गुण ना आए, सद्गुण आ सके, हमारा मन पवित्र बन सके, निष्पाप बन सके। इसके लिए हम क्या करेंगे?
अपने जीवन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति को अपने जीवन के अंदर लाकर रहेंगे और उससे अपने मन को गौरवप्रद बना पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? संकल्प, जिसमें सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है हमारा सामर्थ्य। क्या है सेकंड पॉइंट? आप लोग सुन रहे हो ना मेरी बात? आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? तो बताइए क्या है सेकंड पॉइंट? सामर्थ्य। क्या है? सामर्थ्य। जैसे हिमालय की चोटी पर पहुंच जाने का आपका दृढ़ संकल्प तो है, लेकिन अगर आपने उसमें सामर्थ्य नहीं है, अगर आपने सामर्थ्य नहीं रखा, तो आपके उस संकल्प का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कोई दरिद्र इंसान किसी चीज के मन में इच्छा रखे, लेकिन उसके लिए संकल्प ना करे, दृढ़ इच्छा शक्ति ना रखे, तो उसका वो संकल्प, उसकी जो चाह है वो क्या हो जाएगी? अर्थहीन हो जाएगी। वो उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्प नहीं रखा। दृढ़ संकल्प के साथ साथ हमारा सामर्थ्य भी होना चाहिए उस चीज को पूरा करने के लिए। संकल्प का मतलब तब है जब हम उस चीज को पाने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हम कुछ करें, कुछ पुरुषार्थ करें, कुछ मेहनत करें, कुछ करना चाहें, तब हम क्या पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक, उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा सहयोग। फर्स्ट पॉइंट क्या था? संकल्प, जो सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा सामर्थ्य, जो सिर्फ सामर्थ्य ही नहीं बल्कि इसमें संकल्प प्लस दृढ़ संकल्प प्लस सामर्थ्य, ये दोनों का होना जरूरी है। क्योंकि संकल्प का मतलब तब तक नहीं जब तक हमारे जीवन में सामर्थ्य ना हो। तो संकल्प क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा अगर सामर्थ्य ना रहा। और तीसरा पॉइंट है हमारे जीवन में सहयोग का। जब हमारे जीवन में सद्गुणों को लाना हो, जब हमारे मन को पवित्र बनाना हो, तो उसमें सहयोग की आवश्यकता होती है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग कौन देता है? हमारे गुरु, जो हमें कुछ सिखाते हैं। आज आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि आज आप जहाँ तक पहुँचे हैं या जहाँ तक पहुँचने वाले हैं, आपको कोई ना कोई तो गाइड करता है ना, कोई ना कोई तो आपके गुरु है। जैसे माता पिता, वो भी आपके गुरु है, क्योंकि उन्होंने भी आपको पढ़ाया लिखाया है, उन्होंने आपको जीवन की अनमोल शिक्षा दे रखी है। और जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो आपके जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको विद्या का दान दिया, वो आपके गुरु। और ऐसे लाइफ में बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको गलत रास्ता भी दिखाते हैं। सही रास्ता दिखाने वाले तो बहुत कम लोग हैं और गलत रास्ते पे चलाने वाले बहुत ज़्यादा लोग। दशरथ कालिक सूत्र की गाथा में कहा गया है, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावकम, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावकम, उभयम्पि जाने सोचा जम सेयम तम समाये। सोचा जाने कल्याणम मतलब सुनने से व्यक्ति कल्याण मार्ग को जानता है, यानी सही रास्ते को जानता है। सोचा जाने पावकम मतलब सुनने से व्यक्ति पाप मार्ग को जानता है। उभयम्पि जाने सोचा, सुनने से व्यक्ति दोनों मार्गों को जानता है, कल्याण मार्ग को भी और पाप मार्ग को भी। जम सेयम तम समाये। लास्ट में भगवान ने क्या कहा कि भाई मैंने तुम्हें दोनों रास्ते दिखा दिए, ठीक है। कल्याण मार्ग का रास्ता भी बताया और पाप मार्ग का रास्ता भी बता दिया। कल्याण मार्ग पर चलोगे तो शुरुआत में तुम्हें बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत कष्ट होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन तुम्हारी मंजिल क्या है? सुखद है। लास्ट में तुम सुखी रहोगे, खुश रहोगे, और तुम इतने सुखी रहोगे कि जितना कोई संसार में नहीं हो सकता। और अगर तुम पाप मार्ग पर चलोगे तो शुरुआत में तुम्हें क्या मिलेंगे? बहुत सुख मिलेंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन लास्ट में जाके जो तुम्हारी मंजिल है वहाँ पर तुम्हें क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है, तकलीफ मिलने वाला है, नरक मिलने वाली है। तो अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। ये डिसीजन तुम्हारा है, इसमें मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। तो अब जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। ऐसा क्या कहा भगवान ने? कहा कि मैंने तुम्हें दोनों रास्ते बताए, अब तुम्हें किस पर चलना है, किस पर नहीं, सही रास्ते पे चलना है, गलत रास्ते पे चलना है, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। तो साधु साधुओं ने भी भगवान महावीर स्वामी की वाणी को ही आपके सामने रखा है, और वो भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको जिस रास्ते पे चलना है आप चल सकते हैं। हम साधु साधु हैं, हमारा काम है आपको बताना
आपको मार्गदर्शन देना। चलना नहीं चलना ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ बता सकते हैं, आपसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। इसलिए ये आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है। सही रास्ता जो होगा ना वो हमेशा फिसलन भरा होगा, क्योंकि उसमें जो पास वाले जो लोग होंगे गलत रास्ते पे चलने वाले, वो आपको प्रलोभन देंगे, आपको लालच देंगे कि अरे तू कहाँ उस रास्ते पे चल रहा है, सही रास्ते पे क्यों चल रहा है, वो रास्ता पे बहुत तकलीफें मिलेगी, बहुत कष्ट मिलेगा, अरे तू तो हमारे साथ चल, इस रास्ते पे चल, देख कितने फूल बिक रहे हैं इस रास्ते पर, तुझे बड़ा जरा से भी तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, तू हमारे साथ चल। ऐसे प्रलोभन देने वाले भी कौन होंगे? बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ते पे चलाने वाला तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे, और उसके लिए गुरु की आवश्यकता तुम्हें ज़रूर पड़ेगी। इसलिए इस रास्ते को हम फिसलन भरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान फिसल भी सकता है। जरा सी बाहर से बातें आई, जरा से किसी ने कहा अरे अरे कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, जरा सी तकलीफ पहुंच जाएगी तुझे, कांटा चुभ जाएगा, पथरीला रास्ता है, मत चल मत चल, ऐसे बोलने वाले भी बहुत मिलेंगे। और अगर आप उनकी बातों को अनसुना करके चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और आपको विश्वास किस पे करना है? अपने गुरु पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने भगवान पर भरोसा रखें। यानी देव, गुरु और धर्म, वो भी सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर अगर आप भरोसा रखेंगे तो आप अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो आपको कोई भी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। गुरु को इसलिए महत्व है क्योंकि गुरु है और उन्होंने उस रास्ते पर चले हैं वो, और उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। तो आप जब भी डगमगाओगे, जब भी गिरने लगोगे, तो वो आपका क्या कर लेंगे? हाथ थाम लेंगे, आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आपको कभी भी फिसलने नहीं देंगे, बल्कि उस रास्ते पर आगे बढ़ने में आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप अपनी मंजिल तक क्या कर सको? पहुंच सको, आगे बढ़ सको। उसके लिए वो आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। इसलिए गुरु का अपने जीवन में बहुत महत्व है। कहा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि दी गई, जो संसार के पालन करता है, संचालन करता है और विनाश करता है। लेकिन गुरु कभी विनाश नहीं करते। गुरु तो हमेशा आपका क्या करते हैं? उद्धार ही करते हैं, आपको सही रास्ता ही दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन ही करते हैं। अगर आप गुरु के संकेतों को ना समझ सकें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता कि हम गुरु को ना समझ सकें। अगर आपको भौतिक जगत के अंदर किसी सफलता को प्राप्त करना है तो उसमें अगर आपको सहारा ना भी मिले, सहयोग ना भी मिले, तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए गुरु का होना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु नहीं होगा तो आपका जीवन भी शुरू होने वाला नहीं है। आज सबके पास समय है, लेकिन शब्द उससे भी कम है, साहस तो उससे भी कम, आचरण उससे भी कम, सहयोग उससे भी कम, और समझ तो बिल्कुल इतनी सी, बहुत ही कम, और आनंद तो बिल्कुल ना के बराबर है। आज व्यक्ति खुश कम है, खुश कम होता ही है ना। आज व्यक्ति दुखों के अंदर रहता है और खुशी होने का उसको मौका ही नहीं मिलता, और अगर मौका मिलता भी है तो वो अपने दुखों के, पिछले दुखों को लेकर बैठा रहता है, तो वो खुश नहीं हो पाता। आनंद की, आज जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो आज बहुत कम हो गया है। तो आज से आपको दो ही काम करने हैं। अपने समय का सदुपयोग करना है। आज जो आपके पास समय मिला है उसका सदुपयोग करते रहो, और उसका सदुपयोग इस तरह से करो कि आगे भविष्य में जाकर आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया, उस वक्त मेरे पास समय था और मैंने उस समय का सदुपयोग नहीं करा। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सदुपयोग जो होगा आपके समय का, वो आपको आनंद की अनुभूति कराएगा, आपके मन को आह्लादित कर देगा, आपके मन को सुकून देगा। आपके समय का सदुपयोग करना। एक बात बिल्कुल मत भूलना कि आज हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आज हमारे जितने भी कहें कि प्रश्न है हमारे मन के अंदर, आपके मन में जितने प्रश्न हैं, हमारे मन में जितने प्रश्न हैं, अगर हम सोचें कि इन सब का उत्तर हमारे पास्ट के पास है,
हमारे बीते हुए कल में है, तो एक बात याद रखना, फ्यूचर की ऑल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके प्रेजेंट के पास है। फ्यूचर की जितनी भी टेंशन है, जितने भी प्रश्न है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी है फ्यूचर की, वो सारों का सॉल्यूशन क्या है? आपका आज, आपका प्रेजेंट फ्यूचर का सॉल्यूशन है। अब बताइए कैसे कि आप इसमें समय का सदुपयोग करेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके प्रेजेंट में आपको मिल जाएगा, आपकी फ्यूचर की प्रॉब्लम्स का। और जब आपका फ्यूचर प्रेजेंट बनकर आपके सामने आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। कि पास्ट से सीखकर अपने प्रेजेंट को इतना पावरफुल बना दो, पास्ट से सीख लेकर अपने प्रेजेंट को इतना पावरफुल बना दो कि फ्यूचर जब आपके सामने प्रेजेंट बनकर आए तब आपकी और भगवान, आपकी और आपकी मंजिल के बीच में सिर्फ कितनी दूरी हो? भौगोलिक दूरी। भगवान की और आपके बीच में सिर्फ भौगोलिक दूरी हो, आत्मीयता की दूरी बिल्कुल भी ना हो। आपके दिल का कनेक्शन उनके दिल से होना चाहिए, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। भौगोलिक दूरी कितनी भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आत्मीयता का कनेक्शन होना चाहिए। आत्मीयता का अंतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें पास्ट से सीखना है और अपने प्रेजेंट को इतना पावरफुल बनाना है कि जब हमारा फ्यूचर प्रेजेंट बने तो हमारा फ्यूचर प्रेजेंट जब बनेगा तो हमारे और भगवान के बीच में बिल्कुल कोई दूरी ना हो, हमारा सीधा कनेक्शन होना चाहिए उनसे। जैसे किसी ने कहा भी है कि मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, लेकिन शाम होते होते मैंने अपने आज को भी खो दिया। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, लेकिन शाम होते होते मैंने आज को भी खो दिया। I was searching for tomorrow. I was searching for tomorrow and it was still going on all day and evening. I was searching for tomorrow and it was still going on all day and evening. इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।